एआई ट्रांसफॉर्मेशन प्लेबुक, ये आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा। एआई ट्रांसफॉर्मेशन, हमने ये देखा था कि कोई कंपनी अगर डेटा कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसे अपने आप को एआई कंपनी में शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ उनकी हम समरी एक बार फिर डिस्कस करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स टू गेन मोमेंटम। ये पायलट प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किया था कि ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और बहुत ही अहम प्रोजेक्ट हो, ये छोटा भी हो सकता है और ये कोई बहुत ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्रोजेक्ट भी नहीं हो सकता। एक आम सा कोई छोटा प्रोजेक्ट आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। कोशिश ये करनी होती है कि 6 से 12 महीने के दरमियान आपके प्रोजेक्ट का आउटपुट जो है वो आ जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि आप जब मार्केट में ये कन्वे कर चुके हैं कि अब हमें एआई कंपनी है, तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, वो तमाम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द मार्केट में कोई प्रोडक्ट अपनी लेकर आएंगे। तो अगर वो विदिन 6 मंथ और 12 मंथ के दरमियान में एक आप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देते हैं या मार्केट में ले आते हैं, तो ये एक गुड इमेज जो है वो मार्केट में चला जाता है। बजाय इसके कि आप जो है ना वो बार बार ये कहते रहें कि आप एक एआई कंपनी हैं, लेकिन कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना पा रहे। 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, लेकिन आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं सकी जो इस बात की गारंटी दे सके हाँ यार अब वाकई आपके पास एआई एक्सपर्टीज़ हैं। तो कोशिश ये करनी है कि 6 से 12 महीने के दरमियान आपने जो है वो प्रोजेक्ट्स को अपने मार्केट के अंदर लेकर आना है। टीम को आउटसोर्स भी किया जा सकता है और इन हाउस भी बिल्टअप किया जा सकता है। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज जो हैं वो हो सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कैसी स्ट्रेटजी आपकी है और किस तरह का आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद बिल्ड एन इन हाउस एआई टीम। आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए इन हाउस एआई टीम भी तैयार करें। ये हो सकता है कि आपने आउटसोर्स किया हुआ हो, आपके लिए लोग काम कर रहे हों आउटसोर्स होकर, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी इन हाउस एआई टीम भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट शुरू कर दें उसकी। एआई टीम जब आप इन हाउस बिल्ड करेंगे तो ये एक सेंट्रलाइज टीम होगी जो आपके तमाम बिजनेस यूनिट्स के साथ कम्युनिकेट कर रही होगी, या आपके तमाम बिजनेस यूनिट्स एआई की टीम के साथ या एआई के यूनिट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। हर यूनिट के अंदर एआई का जो यूनिट है वो मॉनिटर कर रहा होगा कि किस तरह इस यूनिट के काम को एआई बेस किया जा सकता है और बहुत ऑटोमेशन इसमें डाली जा सकती है। हर बिजनेस यूनिट जो है वो ख़ुद से भी एआई की टीम के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा कि भाई हमारा ये काम जो है वो ऑटोमेट हो सके, इससे जो है वो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो एक सेंट्रलाइज एआई यूनिट फॉर्म होगा जो तमाम बिजनेस यूनिट्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होगा, तमाम बिजनेस यूनिट्स को एक जैसी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। एआई का जो लीड होता है वो कंपनीज़ में कौन होता है? इसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रोल्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें सबसे मशहूर रोल चीफ़ एआई ऑफिसर का है, CAIO, चीफ़ एआई ऑफिसर। इसके अलावा CIO भी कहलाता है, CDO भी कहलाता है। बहुत सारे रोल्स हैं जो कहलाते हैं। ये अपने अपने डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं या अपनी एआई टीम के लीड्स होते हैं जो कि अपने यूनिट को रन कर रहे होते हैं। इसके बाद प्रोवाइड ब्रॉड एआई ट्रेनिंग। आपने अपनी एआई टीम की ब्रॉड लेवल पे जो है वो ट्रेनिंग करनी है। वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो लोग अगर चाह रहे हैं कि वो एआई की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आपने उनको एआई की ट्रेनिंग करवानी है। आपने अपने लाइन मैनेजर्स की एआई ट्रेनिंग करानी है। आपने अपने टेक्निकल लोगों की एआई ट्रेनिंग करानी है, क्योंकि अब वो एआई के डोमेन में आ रहे हैं तो आपने उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। आप ये इन सब लोगों को आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी के अंदर से ही वो लोग जो एआई में शिफ्ट होना चाहते हैं आप उनकी ट्रेनिंग कराएं तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा और उनके लिए एडजस्ट होना भी आसान होगा, बजाय इसके कि आप बाहर से लोगों को लें,
फिर उनको ऊपर जो है ना वो मेहनत करें और आप कंपनी के माहौल में एडजस्ट हों, इसमें टाइम लगता है। तो बेहतर ये है कि आपके पास पहले से जो मौजूद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आप उनकी इन हाउस ट्रेनिंग या बाहर भेजा जाए या उन्हें कोर्स कराया जाए, किसी भी तरह से उनकी ट्रेनिंग करा के, अगर वो विलिंग हैं, उनकी ट्रेनिंग कराकर जो है वो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ब्रॉड एआई ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है? ब्रॉड एआई ट्रेनिंग मीन्स कि आपने हर उस बंदे को ट्रेन करना है जो आपकी टीम का पार्ट है। अब ये टीम का पार्ट टॉप मैनेजमेंट भी है, मिडिल मैनेजमेंट भी है, नीचे टीम लीड्स भी हैं और डेवलपर्स भी हैं। अब टॉप मैनेजमेंट तो नॉन टेक्निकल होती है, उनकी एआई ट्रेनिंग कैसी हो? तो उनकी एआई ट्रेनिंग के लिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें डिफ़ाइन हुई हुई हैं कि एग्जेक्टिव्स और सीनियर बिजनेस लीडर्स को क्या सीखना चाहिए एआई के डोमेन में। उन्हें स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए, उन्हें रिसोर्स एलोकेशन करनी आनी चाहिए, उन्हें ये पहचानना आना चाहिए कि उनके बिज़नेस सेक्टर में एआई क्या परफॉर्म कर सकती है। ये उनका डोमेन होगा। उन्हें इस बात की कोई नॉलेज ना भी हो, कोई सरोकार नहीं है कि भाई एआई काम कैसे करती है, सुपरवाइज लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, ये उनका डोमेन नहीं है। उन्हें ये 3 चीज़ें और इस जैसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए एआई के बारे में। फिर उसके बाद आता है लीडर्स ऑफ डिवीज़न या डिपार्टमेंटल हेड्स जो एआई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इनकी क्या ट्रेनिंग हो सकती है। इनको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, प्रोजेक्ट की डायरेक्शन सेट करनी आनी चाहिए, इनको रिसोर्स एलोकेशन करनी आनी चाहिए, इनको प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना आना चाहिए। तो ये दरमियान के जो मैनेजर्स हैं उनका काम है। फिर तीसरा जो लेवल है वो एआई इंजीनियर्स का है, जिन्हें प्रोजेक्ट बनाना है और उसे शिप करना है। तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से होगी, स्किल सेट्स के हवाले से होगी, इनकी ट्रेनिंग डाटा के हवाले से होगी, डाटा कलेक्शन के हवाले से होगी, डाटा इंजीनियरिंग के हवाले से होगी। तो कंपनी के अंदर जो जो रोल्स हैं, जो जो उस एआई प्रोजेक्ट से अटैच लोग हैं, सबकी ब्रॉड लेवल पर अपने अपने डोमेन की ट्रेनिंग जो है वो होना लाजमी है, ताकि उन्हें एआई के प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करने का मूड का पता चल सके कि एआई प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो काम किस तरह से होता है। अब ब्रॉड एआई ट्रेनिंग तो करनी है, उसके लिए रिसोर्सेज क्या हों? एक ज़माना था पहले कि ट्रेनिंग के लिए कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजा करती थी, किसी जगह एडमिशन करा दी, डिग्री के एडमिशन करा दिए, सर्टिफिकेट के एडमिशन करा दिए। लेकिन आज के दौर में जो तमाम सर्टिफिकेट कोर्सेज़ और तमाम स्किल सेट्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो रिसोर्सेस जो हैं वो अब तो बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, जिसके अंदर सबसे पहली रिसोर्स ऑनलाइन कोर्सेज़ की है, जो कि बहुत ज़्यादा फीजिबल भी है और आप आराम से कोई भी टाइम निकाल कर टॉप क्लास यूनिवर्सिटी का टॉप क्लास कोर्स जो है वो उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो ले सकता है, पढ़ सकता है। उसके अलावा बुक्स पढ़ सकता है, उसके अलावा दूसरी जगह से गैदर कर सकता है। बजाय इसके कि वो अपना डाटा क्रिएट करे, बेहतर है कि जो किसी ने लिखा हुआ है, कोई ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, कोई किताबें लिखी हुई हैं, उनको स्टडी करना शुरू करे और अपनी स्किल सेट्स को इन्हांस करना शुरू कर दें। एआई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कंपनी को कि हमने एआई में काम क्या करना है। एआई बहुत बड़ा डोमेन है, जिसके अंदर हमने देखा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डाटा साइंसेस और इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके अंदर काम कर रही हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी के अंदर हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, हम उसके लिए डाटा कैसे लेंगे, कहाँ से आएगा डाटा, ये सारी स्ट्रेटजी आपको फॉर्म करना पड़ेगी कंपनी के अंदर। बाहर कैसे लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो आपके साथ अटैच हैं, जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रेटजी से फ़ायदा क्या होगा? अब आपके पास अगर मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स हैं, अब मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स में आपके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन कंप्यूटर विजन में आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है।
तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप अपनी थोड़ी बहुत टीम को अपनी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते रहेंगे जो आपकी टीम की एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों को आप फोकस कराएंगे कि आप जो हैं वो कंप्यूटर विजन के अंदर भी स्टडी करना शुरू करें, ताकि आपकी कंपनी का जो लेवल बढ़े, आप उसको कर सकें, दूसरी टाइप के प्रोजेक्ट भी जो है वो परफॉर्म कर सकें। ये हमारे पास वर्चुअस साइकिल ऑफ एआई है, जिसके अंदर हमें 3 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। पहला, बेटर प्रोडक्ट, मोर यूज़र्स, मोर डाटा। ये साइकिल चल रहा है, इसको आप इस तरह से लें कि प्रोडक्ट बेहतर होगी, ज़ाहिर है मोर यूज़र्स आएंगे उसके ऊपर, और जितने ज़्यादा यूज़र्स आएंगे उतना ज़्यादा डाटा जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा डाटा जनरेट होगा उससे प्रोडक्ट जो है वो आपकी और ज़्यादा इन्हांस होगी और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं तो सारे बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, और आपकी प्रोडक्ट बेहतरीन है तो डेफिनेटली आपके पास यूज़र ज़्यादा होंगे। इस साइकिल को एआई का वर्चुअस साइकिल कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ता है। एआई नीड्स टू बी स्पेशलाइज्ड और वर्टिकलाइज्ड टू योर इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि एआई के अंदर आपने स्पेशलाइजेशन पे काम करना है और उस एरिया में काम करना है जिस एरिया में आप पहले बहुत अच्छे हैं। जो काम आप बहुत अच्छा करते हैं उसी काम को आपने वर्टिकलाइज करके और अच्छा करना है, उसी काम को ऑटोमेशन के थ्रू और अच्छा करना है, बजाय इसके कि कोई नया टास्क सोचें कि इसके अंदर मैं नया टास्क करता हूं और इसको एआई बेस्ड करूंगा। ये बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि जो टास्क आप अभी कर रहे हैं उस टास्क को आप वर्टिकलाइज करें एआई की मदद से, उस टास्क को बेहतरीन करें और बेहतरीन करें एआई की मदद से। डोंट कम्पीट विद द जाइंट्स। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होंगी, जो पहले से किसी ने बनाई हुई हैं, जो पहले से मार्केट में मौजूद हैं। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उन प्रोडक्ट को रीडेवलप करने के बारे में नहीं सोचें। आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर सर्च लगाना है तो अब गूगल का सर्च इंजन बनाने के बारे में सोचना जो है वो हमाकत है। बेहतर ये है कि आप जितना टाइम सर्च इंजन बनाने में लगाएंगे, अगर एक चीज़ मार्केट में मौजूद है उसको एडॉप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें और फोकस करें अपनी प्रोडक्ट के अंदर। वो जो आपकी स्पेशलिटी है उसके ऊपर फोकस करें, उसको टाइम दें। जो आपकी यूनिकनेस है, जो आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर टाइम दें, ना कि रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो कि पहले से मार्केट में मौजूद हैं। डाटा एक्विजिशन की स्ट्रेटजी के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिफाइड डाटा वेयरहाउस होना चाहिए, इजी टू एक्सेस होना चाहिए, परमिशंस का ज़्यादा मसला ना हो और आसानी से जो है वो टीम को डाटा जो है वो अवेलेबल रहे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। आपकी कंपनी में मौजूद तमाम लोगों को आपकी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी जो है वो एआई कंपनी फॉर्म हो चुकी है। हर एम्प्लॉय के इसके बारे में पता होना चाहिए, हर स्टेक होल्डर को आपकी कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी कंपनी एक एआई कंपनी है। जब ऐसा होता है कंपनीज़ के अंदर तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम शायद फायर कर दिए जाएंगे, हमारी एक्सपर्टीज इस डोमेन में नहीं है। तो अगर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को और उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे ट्रेनिंग की और अपनी स्किल्स को बढ़ाने की, तो ये जो एक परेशान कुन सूरत हाल कंपनीज़ के अंदर हो जाती है, एक फियर एम्प्लॉयज़ के अंदर डेवलप होता है, ये कम हो सकता है और ये ख़त्म हो सकता है। अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब ये ख़त्म हो सकती है अगर आप इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से कर दें कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं।